नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के केस के बारे में, जिसका फैसला कल ही आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने एम्बर हर्ड को $15 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस केस में जूरी ने एम्बर हर्ड को मानहानि का दोषी पाया है और उसको हर्जाने के रूप में $15 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। जॉनी डेप को भी काउंटर सूट में $2 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच मुकदमे में जूरी सदस्यों ने फैसला सुनाया कि मानहानि मुकदमे में पूर्व हस्बैंड वाइफ रहे कपल ने एक दूसरे पर गाली गलौज का आरोप लगाया। जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड पर $50 मिलियन का मुकदमा दायर किया था और तर्क दिया था कि उसने उसे बदनाम किया था जब उसने खुद को घरेलू दुर्व्यवहार का रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक सार्वजनिक व्यक्ति यानी पब्लिक फिगर बताया। और एम्बर ने उसी केस को काउंटर करते हुए $100 मिलियन का एक काउंटर सूट दायर किया, यह कहते हुए कि उसने उसे झूठ कहकर उसकी बदनामी की। एक अमेरिकी जूरी ने बुधवार को पाया कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने एक दूसरे को बदनाम किया है, लेकिन यौन शोषण और घरेलू शोषण के कड़े आरोपों से जुड़े एक गहन परीक्षण के बाद पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के स्टार जॉनी डेप का अधिक मजबूती से पक्ष लिया गया। जब जूरी अदालत में फैसला पढ़ रहे थे तब एम्बर हर्ड की आंखें नीचे थी। डेप अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बयान में जारी किया जिसमें कहा गया था कि जूरी ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। इस मामले में जॉनी डेप के वकील बेंजामिन चू और कैमिल वास्केज मीडिया से बात करते हुए कहा, शुरुआत से इस मामले को लाने का लक्ष्य सच्चाई को प्रकट करना था, परिणाम की परवाह किए बिना, ताकि सच्चाई सबके सामने आए। इस केस का फैसला आने के बाद जॉनी डेप ने कहा, सच बोलना कुछ ऐसा था जो मैंने अपने बच्चों और उन सभी के लिए जो मेरे समर्थन में मेरे साथ रहे। उन्होंने कहा, मुझे ये जानकर शांति महसूस होती है कि मैंने आखिरकार इसको पूरा कर लिया। डेप के वकीलों ने बुधवार को जूरी को धन्यवाद दिया और कहा, इट्स टाइम टू टर्न द पेज एंड लुक द फ्यूचर। कैमिली वास्केज ने अदालत से बाहर रिपोर्टरों से कहा, हम जूरी के आभारी हैं उनके सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के लिए, न्यायाधीश और अदालत के कर्मचारियों के लिए जिन्होंने इस मामले के लिए बहुत अधिक समय और संसाधन समर्पित किए। एम्बर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो जूरी के वर्डिक्ट से हार्ट ब्रोकन है। फैसले के बाद एम्बर हर्ड ने अपने वकील एलन को गले लगाया। हर्ड ने कहा, आज मुझे जो निराशा महसूस हो रही है वो शब्दों से परे है। मैं इस बात से दुखी हूँ कि सबूतों का पहाड़ भी मेरे पूर्व पति यानी मेरे एक्स हस्बैंड के असमान शक्ति, प्रभाव और बोलबाला का सामना करने में पर्याप्त नहीं था। डेप और हर्ड की मुलाकात 2009 में उनकी फिल्म धर्म डायरी के सेट पर हुई थी और तलाक से पहले 2015-16 में उनकी शादी हुई थी। अपनी गवाही में हर्ड ने कहा कि डेप उनके रिश्ते के दौरान वर्बली और फिजिकली रूप से अपमानजनक थे। उन्होंने जॉनी डेप पर यौन हिंसा का भी आरोप लगाया। जॉनी डेप ने कई बार स्टैंड पर अपना दावा किया कि उसने कभी भी किसी महिला को नहीं मारा। हर्ड के फिजिकल वायलेंस के आरोपों का खंडन किया और खुद को हर्ड द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार बताया, जिसका वो इनकार करती है। ऑब्वियसली कोई भी लड़की सिंपैथी लेने के चक्कर में ऐसे आरोपों से इनकार ही करेगी। जितनी सिंपैथी एम्बर हर्ड ने इस मामले पर ली है वो शायद ही किसी ने ली हो। इसी के कारण लोग इस मामले को शक की निगाह से देखने लगे। आरोप चाहे कितने ही गंभीर हो, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ। सुनवाई के दौरान हर्ड और डेप के दोनों वकीलों ने अपना पक्ष रखने के लिए तस्वीरें और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की। एक एक्सपर्ट लॉरेल एंडरसन, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने 2015 में डेप और हर्ड के उनके विवाह काउंसलर के रूप में काम किया, उन्होंने 14 अप्रैल को ली गई अपनी गवाही में कहा कि जोड़ी के रिश्तों में आपसी दुर्व्यवहार के रूप में विशेषताएं थी। मुकदमे के दौरान डेप की टीम ने गवाह पेश किए जाने में मॉडल कैट मॉस, जिनके साथ उनका पहला संबंध था, और डीसी फिल्म के प्रमुख वॉल्टर हमदा शामिल थे। हर्ड की ओर से अभिनेत्री एलन बर्किंग और डेप के कई पूर्व सहयोगियों ने गवाही दी। जॉनी डेप के मुकाबले एम्बर हर्ड के पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और कोर्ट हाउस में बहुत ही कम वोकल सपोर्टर थे। मुकदमे के दौरान दर्जनों गवाह ने गवाही दी, जिनमें बॉडीगार्ड, हॉलीवुड के अधिकारी, एजेंट, फिल्म उद्योग के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल थे। डेप और हर्ड ने टेलीविजन ट्रायल के दौरान विटनेस स्टैंड पर दिन बिताए, जिसमें जॉनी डेप के सैकड़ों फैंस ने भाग लिया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जॉनी डेप अभियान चलाया। जूरी के लिए कपल्स के बीच गर्मा गर्म गाली गलौज से भरी बहस वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को जूरी के लिए चलाया गया, जिसमें कथित तौर पर हर्ड को उनके अस्थिर संबंधों के दौरान लगी चोटों की तस्वीरें भी दिखाई गई। 3 बार ऑस्कर नॉमिनी रह चुके डेप ने दावा किया है कि जब हर्ड ने उस पर वोडका की बोतल फेंकी तो उसकी एक उंगली का सिरा कट गया। इस मामले पर जूरी के पूछे जाने पर हर्ड कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, पर दोनों इस बात से सहमत है कि जॉनी डेप ने अपनी चोट लगी उंगली से दीवारों, लैम्पशेड और आईनों पर अपने स्टेटमेंट लिखे।
हर्ड ने कहा कि शराब और नशीली दवाओं के सेवन के दौरान डेप शारीरिक और यौन रूप से अपमानजनक राक्षस बन जाएगा और अपने इन नशीली आदतों को छुड़ाने के लिए हर्ड ने किए प्रयासों का विरोध करेगा। इस मामले से निराश एम्बर हर्ड ने फैसले को महिलाओं के लिए एक झटका बताया। उन्होंने कहा, इस फैसले का अन्य महिलाओं के लिए क्या मतलब है, इससे मैं भी निराश हूँ। ये एक झटका है। यह इस विचार को पीछे छोड़ देता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बुधवार को अपने बयान में डेप ने कहा कि वो दुनिया भर से प्यार और समर्थन दे रहे फैंस का दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी सच्चाई बताने के इस प्रयास ने दूसरे पुरुषों और महिलाओं की मदद की होगी। इस मामले में जूरी के आज के फैसले पर क्या आप सहमत हैं? जब इस मामले की ट्रायल शुरू हुई थी तभी हमने इस मामले का ब्रेकडाउन किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। इस मामले पर अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।